Are you listening? Damn. आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है, ये कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में विकिपीडिया क्या बोलता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द टास्क ऑफ determining how a business will afford to achieve its strategic goals and objectives. Financial planning फाइनेंस से बनता है। जो फाइनेंस की मीनिंग क्या होता है? फाइनेंस इज अ फील्ड दैट इज कंसर्न्ड विद द एलोकेशन इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओवर स्पेस एंड टाइम, ऑफन अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी। तो ये क्या था? किताबी ज्ञान था। किताबी ज्ञान हम समझ लिए। अब हम अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग को एक्चुअली दिमाग से समझेंगे क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब फाइनेंस को हम एक वर्ड से रिलेट करते हैं। तो वेल्थ से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग। वेल्थ मतलब क्या होता है? मनी। फिर जब मनी आया तो इसको हम कहाँ खर्चा करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, तो इससे एक और वर्ड रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, मनी का जो एक्सपेंस होगा वही हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में। एक्सपेंस में देख लेते हैं कि किस तरह के एक्सपेंसेज होते हैं। एक तो क्या होता है? प्रीडिक्टेबल एक्सपेंसेज। दूसरा क्या होता है? अनप्रीडिक्टेबल एक्सपेंसेज। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैसे होगा? प्रीडिक्टेबल एक्सपेंस कौन सा होगा? जिसको हम प्रीडिक्ट कर सकते हैं, मतलब फिक्स कर सकते हैं। अनप्रीडिक्टेबल मतलब जो फिक्स नहीं होता है, मतलब नॉट फिक्स्ड। तो फिक्स क्या होता है और फिक्स क्या नहीं होता है? कौन सा खर्चा जो फिक्स होता है? तो फिक्स क्या होता है? जैसे हम डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसका कुछ हम फीस भरते हैं। ठीक, तो वो फीस क्या होता है? वो जो होता है फिक्स होता है। स्कूल फीस ले लेते हैं। ठीक, और क्या होता है? जैसे हम इंश्योरेंस का पर मंथ पे करते हैं, तो वो क्या होता है? फिक्स होता है। और क्या होता है फिक्स? जैसे न्यूज़पेपर पे एक्सपेंस जो होता है, वो डेली हमारे पास न्यूज़पेपर आते हैं और उसका हमें रुपया एक मंथ में देना पड़ता है, तो वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये सब किस में आएंगे? प्रीडिक्टेबल एक्सपेंस में। तो प्रीडिक्टेबल एक्सपेंस क्या होगा? जो फिक्स होगा। ये ध्यान में रखना है फिक्स वर्ड को। ठीक, अनप्रीडिक्टेबल एक्सपेंस क्या होगा? जो फिक्स नहीं होंगे। जैसे कि कभी हम फ्रेंड के साथ रहते हैं तो जाके मार्केट से कुछ खा लेते हैं या कुछ खर्चा कर लेते हैं, कभी मूवी को चले जाते हैं, तो मूवी पे जो एक्सपेंस होगा वो क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंस। कभी कोई इंसिडेंटली हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो हमें मालूम नहीं होता है कि ये हर महीना खर्चा होगा या नहीं होगा। उस तरह से और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे हमारा मोबाइल है वो खराब हो गया, तो वो क्या किस में आएगा? अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंस में। लेकिन वही अगर हम रिचार्ज को ले लें कि हम मंथली रिचार्ज करते हैं, तो रिचार्ज किस में आएगा? प्रिडिक्टेबल एक्सपेंस में आएगा। एक्सपेंस हम समझ गए, प्रिडिक्टेबल में कौन सा आएगा और अनप्रिडिक्टेबल में कौन सा आएगा। अभी हम देख लेते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अभी हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं। सेविंग्स क्या होगा? जिसे हम सेव करते हैं वो सेविंग्स में आएगा, और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जो हम खर्चा कर देते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा। इस सेविंग और इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम घर से 100 रुपया एक प्रोजेक्ट बुक खरीदने के लिए लिए, लेकिन वो हम फ्रेंड्स से किसी से वो बुक लेके हम यूज़ कर लेते हैं और 100 रुपया हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा सेविंग कितना हो गया? 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमको कहीं मौका मिला और गर्लफ्रेंड के साथ जाके हम ये 100 रुपये का यूज़ कर लिए मूवी देखने में, तो ये हमारा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हर एज में एक डिफरेंट होता है। जैसे स्टूडेंट के लिए क्या सेविंग ये था और इन्वेस्टमेंट क्या था। अभी हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। जैसे 20 से 30 साल के लोगों का क्या सेविंग्स होता है और क्या इन्वेस्टमेंट होता है। सेविंग क्या होगा? पॉकेट मनी बचाएंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एप्पल का हम फोन ले लेंगे तो वो इन्वेस्ट हो गया, मतलब जितना रुपया हम सेव किए उतना हम यूज कर लिए। अब ऑफिशियल सेविंग और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। तो वो किसी भी चीज को ऑफिशियली कैसे सेव होता है? या तो हम उसको बैंक में डाल देते हैं, या क्या करते हैं? इंश्योरेंस खोल लेते हैं। पहले क्या होता था? पोस्ट ऑफिस में रुपया डाला जाता था। पहले जब बैंक नहीं हुआ करता था तब पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, और सब लोग पोस्ट ऑफिस को प्रीफर करते थे रुपया डालने के लिए, रुपया जमा करने के लिए। तो अभी बैंक जो आता है एक बैंक हो गया। तो इंश्योरेंस जो आता है ये किस में आता है? प्राइवेट में आता है। और ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट होते हैं। तो प्राइवेट में और क्या क्या चीज़ होते हैं? जैसे कुछ हमारे पास मान लो कि कुछ रुपया है, तो हम क्या किए? एक बाइक खरीद लिए, और जैसे डेली हम बस में अगर मान लो कि 50 रुपया फेयर डाल के स्कूल जाते थे, तो अभी बाइक से जाएंगे तो हमको 50 नहीं लग के 30 रुपया डेली लगेगा।
तो यहाँ पे हम सेव कर लिए, इसको हम दूसरे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। तो म्यूचुअल फंड किस में आएगा, बैंक में आएगा। तो ये जो था बेसिक्स थे, ये हम सीख गए। अभी हम कुछ बेसिक चीज जो हम अब तक सीख चुके हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक्चुअल में बाय डेफिनेशन प्रॉफिट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अर्नड एंड द अमाउंट स्पेंट इन बाइंग, ऑपरेटिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग। अभी इससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो प्रॉफिट सीखना पड़ेगा क्या क्या होगा। उसके पहले क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये सब हम बेसिक्स सीख लेते हैं। तो कोई चीज़ अगर हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 केस अराइज होते हैं। या तो CP SP से बड़ा होगा या CP SP से छोटा होगा या दोनों इक्वल होंगे। जब CP ज़्यादा होगा और SP कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमें लॉस होगा। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बेच रहा था, जो सेल कर रहा था, वो क्या दिया, डिस्काउंट दिया। जब SP CP से बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसके बाद CP और SP इक्वल होगा तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, CP माइनस SP। और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंट मतलब सेंट, पर मतलब क्या होता है, अपॉन, और सेंट मतलब क्या होता है, 100। तो 1/100, परसेंट मतलब क्या हो गया, 1/100। तो लॉस परसेंट क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे लॉस परसेंट, तो ये क्या होगा, लॉस अपॉन खरीदे थे जो फर्स्ट प्राइस था, स्टार्टिंग का जो प्राइस था वो होगा CP इंटू 100। ठीक है। उसी तरह से हम अगर सेकेंड केस लेते हैं तो क्या था सेकेंड केस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP। और प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, जो हमको प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय स्टार्टिंग क्या था, कॉस्ट प्राइस से था, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये कैसा, परसेंट में होगा। अभी ये प्रॉफिट क्या था, SP माइनस CP था, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP, ये परसेंट में आएगा। SP अपॉन CP माइनस 1 इंटू 100%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P क्या होता है, P क्या रहता है, प्रिंसिपल होता है, R रेट परसेंट और T टाइम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R रेज टू T। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। यहाँ पे P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, R रेट परसेंट होता है और T टाइम होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला P यहाँ पे आएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम P कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा बच जाएगा। ठीक, P अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचा, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T माइनस ये P कॉमन ले चुके हैं तो 1। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।